तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कई घरों की हकीकत है। ये कहानी है मीरा की। नई नई शादी हुई थी और अपने नए घर में उसे एक ऐसी आदत का पता चला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। खाने को लेकर एक जुनून। चलिए इस मजेदार कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और सच कहूं तो ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जरा सोचिए, किसी को ऐसा लगने लगे कि उसकी नसों में खून नहीं बल्कि चावल का पानी यानी मांड बह रहा है। यहीं से असली मजा शुरू होता है। टू एक्ट 1 चावल का चक्रव्यूह। चलिए इस चक्रव्यूह के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि आखिर असल में प्रॉब्लम थी क्या। और प्रॉब्लम थी घर का कभी न बदलने वाला चावल से लबालब भरा डेली मेन्यू। तो देखिए मेन्यू कुछ ऐसा था। सुबह नाश्ते में रात के बचे हुए चावल का पुलाव, दोपहर में दाल चावल और रात में कढ़ी चावल। अब बेचारी मीरा जिसे गर्मा गर्म रोटियां और परांठे पसंद थे, उसके लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था। सुबह दोपहर शाम बस चावल चावल और चावल। तो अब आता है कहानी में एक जबरदस्त मोड़, बहू का विद्रोह। हुआ ये कि एक दिन सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा कि चलो रात में खाने के साथ खीर भी बना लेते हैं, मतलब एक और चावल की डिश। बस यही वो पल था जब मीरा के सब्र का बांध टूट गया। तो मीरा ने मोर्चा संभाल लिया। उसने रसोई में जाकर अपनी सारी कला दिखा दी और तैयार किया एक शानदार चावल मुक्त डिनर। गर्मा गर्म मिस्सी रोटी, मसालेदार भरमा बैंगन और ठंडा ठंडा रायता। खुशबू से तो पूरा घर महक उठा था। लेकिन जैसे ही खाना मेज पर लगा, ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछ ही लिया, अरे बहू, ये सब तो ठीक है, पर चावल कहाँ है? बस इसी एक सवाल ने मीरा को समझा दिया कि भाई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। इस परिवार की तो रग रग में चावल बसा था। और सिर्फ ससुर जी ही नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक टीम था। पति के चेहरे पर साफ लिखा था कि उनका पेट तो भरने से रहा, और सासू माँ ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि भाई उन्हें तो बिना चावल खाए नींद ही नहीं आती। मीरा को समझ आ गया, अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो यहां से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे मजेदार एक्ट, चावल का महासंग्राम। मीरा को पता चल गया था कि प्यार से और रिक्वेस्ट करने से बात नहीं बनेगी, तो उसने एक फुल प्रूफ चावल स्ट्राइक करने का फैसला किया। उसका प्लान 3 दिन का था। पहला कदम नाश्ते का धोखा, दूसरा कदम दोपहर के खाने का सस्पेंस और तीसरा कदम फाइनल ब्लो यानी आखिरी प्रहार। देखते हैं कि उसने ये किया कैसे। पहले दिन की सुबह रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। सासू माँ को लगा कि आज तो पोहा बन रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डाला, सच सामने आ गया। वो पोहा नहीं, दलिया था। मीरा का बहाना, माँ जी चावल खत्म हो गए थे तो सोचा कुछ हेल्दी बना लूं। ये टकराव देखने लायक था। एक तरफ थी परिवार की स्वादिष्ट पोहे की उम्मीद और दूसरी तरफ थी मीरा की परोसी हुई सेहतमंद हकीकत। सबके चेहरों पर जो निराशा थी वो देखने लायक रही होगी। जंग दूसरे दिन भी जारी रही। दोपहर के खाने में जब ससुर जी ने दही चावल समझकर कटोरे का ढक्कन उठाया, तो उन्हें जो मिला वो था कद्दूकस की हुए फूलगोभी। जी हां, चावल की जगह गोभी। और मीरा का जवाब भी एकदम रेडी था। उसने अपने इस कुलिनरी क्राइम को एक मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड का नाम दे दिया। बोली, ये कॉलीफ्लावर राइस है माँ जी, आजकल कीटो डाइट में यही खाते हैं, वजन कम होता है। क्या कमाल का बहाना था। तीसरे दिन तक तो पति की हालत खराब हो गई। उसने छिपकर मीरा से कहा, बस एक कटोरी असली चावल दे दो। लेकिन मीरा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने पति को जो कटोरा दिया उसमें थी साबूदाने की खिचड़ी। बेचारे की चावल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और अब आता है चौथा एक्ट, सफेद झंडा। 3 दिनों तक असली चावल का एक दाना भी न मिलने पर परिवार ने आखिरकार हार मान ली। उन्हें समझ आ गया कि अब तो भाई समझौता करना ही पड़ेगा। ये शब्द थे सासू माँ के, जो समझ चुकी थीं कि इस जंग में वो हार चुकी हैं। उन्होंने मीरा के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। और इस शांति समझौते की शर्त ये थी, हफ्ते में 3 दिन खाना मीरा की पसंद का बनेगा, मतलब रोटी, पूरी या पराठा। और बाकी के 4 दिन परिवार को उनके प्यारे चावल मिलेंगे। और इस तरह इस महान चावल संग्राम का अंत हुआ। तो कहानी के इस आखिरी एक्ट में हम एक मीठी जीत का जश्न देखते हैं। मीरा ने उस रात ऐसी जबरदस्त बिरयानी बनाई कि सब उंगलियां चाटते रह गए। उसने एक बहुत जरूरी बात सीखी कि किसी भी रिश्ते में दूसरों को पूरी तरह बदलने से बेहतर है कि आपसी समझ से अपने लिए थोड़ी जगह बना ली जाए।
ये सिर्फ खाने की नहीं बल्कि साथ रहने की कला है। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार पल तो आखिरी में आया। जाते जाते ससुर जी ने धीरे से कहा, बहू वो गोभी वाला चावल फिर कभी मत बनाना। ससुर हूं तेरा, बदला थोड़ी लेना था। क्या परफेक्ट और मजेदार अंत था। मीरा की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। खाने को लेकर हर घर में कोई ना कोई छोटी मोटी प्यारी सी जंग चलती ही रहती है। तो सोचिएगा जरूर, आपके घर में ऐसी कौन सी मजेदार जंग होती है।